Hello everyone, I Komal Khurgade, lecturer in Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur, and welcome to Electronics Measurement and Instrument session. In last lecture, we are discuss about the error in measurement and types of error. So, what is error? Error is difference between the measured value and true value. मीन्स जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है और जो ट्रू वैल्यू है वो दोनों के बीच का डिफरेंस मीन्स है हमारा एरर. एंड ऑल्सो वी सी द टाइप्स ऑफ एरर, ग्रॉस एरर, रैंडम एरर, एब्सोल्यूट एरर. जो भी था ग्रॉस ह्यूमन एरर, जो ह्यूमन के इससे हो रहा था वो ह्यूमन एरर था, और द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, वो सभी जो एरर्स थे वो हमने पढ़े थे. And today's section is about standard of measurement and needs of calibration. So let us start with learning outcomes. After watching this video, students will be able to learn about standard of measurement, understand the types of standard of measurement, able to learn about needs of calibration. So now let us start with standard of measurement. So what is standard? Standard is a physical representation of unit of measurement. With the standard we compare and find the value of quantity. क्या है standard? It is a physical representation of unit. Means for example, मैं मास का वेट कर रही हूँ, तो वो मास का वेट हम किस में करते हैं? किलोग्राम में करते हैं. मीन्स जो वो किलोग्राम से वो क्या हो जाएगा, उसका स्टैंडर्ड हो जाएगा. सी हियर एग्जाम्पल यूनिट ऑफ मास इन केजी. जो मास का यूनिट है वो क्या है हमारा? इन केजी. 1 kg स्टैंडर्ड इज अ मास ऑफ होलो सिलेंड्रिकल केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो इन पेरिस. We measure a mass of body by comparison with this standard. क्या कर रहे हैं हम? वो मास का मतलब एक कुछ चीज़ है उसको पकड़ी और उसका स्टैंडर्ड डिसाइड किया है कि नहीं ये 1 किलोग्राम है, तो उसको मैं क्या करूँगी? कंपेयर करूँगी विथ स्टैंडर्ड. वो चीज़ को वो स्टैंडर्ड बन गई है. सपोज उसका हमने 1 किलोग्राम बनाया है, उतनी चीज़ 1 किलोग्राम है, तो उसका स्टैंडर्ड बन गया कि नहीं, अगर वैसी दूसरी चीज़ होंगी उतने ही वेट की तो उसको ही हम क्या बोलेंगे? वो भी 1 kg की है. नाउ सी हियर 5 kg बॉडी इज 5 times हेवियर दैन द स्टैंडर्ड मास. हमने डिसाइड किया है 1 kg मास, तो हम 5 kg मास भी डिसाइड कर सकते हैं. कैसे? जो 1 kg का है वो हम 5 times उसको क्या करेंगे? उसको हेवी रहेगा तो हम बोलेंगे कि वो 5 kg बॉडी है. नाउ सी हियर स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज. फर्स्ट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, सेकेंड इज प्राइमरी और बेसिक स्टैंडर्ड, थर्ड इज सेकेंडरी स्टैंडर्ड एंड लास्ट इज वर्किंग स्टैंडर्ड. तो ये हमारे जैसे कि स्टैंडर्ड इन्होंने क्लासिफाइड किए. तो अभी हम देखते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. दीज आर डिफाइन द बेसिक ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट. द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आर प्रिजर्व एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट and not available to the ordinary uses. These are also regularly checked and evaluated. मीन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीन्स क्या है? स्पेसिफिक स्टैंडर्ड जो हम यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ हमने वो बनाए हैं. वो इस कंट्री में भी वही यूज़ होंगे, वो कंट्री में भी वही यूज़ होंगे. फॉर एग्जांपल मैंने स्केल बनाई है, स्केल पे स्मॉल स्केल पे मेरी रेंज है 0 to 50. वो एक उसका स्टैंडर्ड हो गया कि मैंने अगर 5 लाइन है तो वो हो जाएगा मेरा 0.5. मीन्स वो एक स्टैंडर्ड बन गया. तो वो है हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो हमारा स्पेसिफिक है, जो हम यूज़ नहीं करते हैं और उसको हम ऑर्डिनरी चेक, रेगुलरली चेक करते हैं और इवोल्यूएट भी करते हैं. नेक्स्ट इज अवर प्राइमरी और बेसिक स्टैंडर्ड. द प्राइमरी स्टैंडर्ड आर द एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड and not so accurate as the international standard. ये जो स्टैंडर्ड है इसको हम एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड भी बोलते हैं,
बट ये हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जैसा एक्यूरेट नहीं है. These are preserved in national laboratories in the different parts of the world. जो नेशनल लेबोरेटरीज है वहाँ पे ये हमारा स्टैंडर्ड है वो प्रिजर्व है. The National Bureau of Standard in Washington is responsible for maintenance of the primary standard. जो उसका मेंटेनेंस होता है वो कहाँ पे होता है? वॉशिंगटन में. उसके बाद उसका और एक एग्जाम्पल है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली. वहाँ पे भी उसका हम मेंटेनेंस कर सकते हैं. तो ये भी स्टैंडर्ड है, ये भी हम नेशनल लेबोरेटरी में है बट ये भी हम यूज़ नहीं करते हैं. नाउ सी हियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड. दे आर बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर इंस्ट्रूमेंटल मेजरमेंट लोकली. मुझे अगर इंस्ट्रूमेंट का मेजरमेंट करना है तो मैं ये स्टैंडर्ड यूज़ करूँगी. These are regularly be sent to the national laboratories for checking and calibration against the primary standard. अगर मुझे इसको चेक करना है तो मैं इसको कहाँ भेजूँगी? एक तो प्राइमरी स्टैंडर्ड में भेजूँगी, वहाँ पे ये चेक होगा क्योंकि वहाँ का भी स्टैंडर्ड स्पेसिफिक है, वो नेशनल लेवल पे है. और नहीं तो मैं इंटरनेशनल लेवल वाले स्टैंडर्ड पे भेजूँगी, वहाँ पे भी इसकी चेकिंग और कैलिब्रेशन पॉसिबल है. Now see, last is working standard, and working standard is there are used by manufacturers for comparing and standardizing their product. क्या ये जो मैन्युफैक्चर किया है मीन्स जो स्पेसिफिक है, मीन्स जो इंटरनेशनल एंड प्राइमरी स्टैंडर्ड है उसके साथ इसकी कंपेयरिंग की जाती है और इसका स्टैंडर्ड है देयर प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइज देयर प्रोडक्ट. Now see here, manufacturer of voltmeter and ammeter may reserve a standard old and standard ampere. ओल्ड मीटर और एमीटर का स्टैंडर्ड पहले से ही उन्होंने स्पेसिफाइज किया है कि ओल्ड मीटर का ओल्ड है और एमीटर का एम्पियर है इन हिज डिपार्टमेंट फॉर कैलिब्रेशन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट. तो उसके हिसाब से ही वो कैलिब्रेशन होगा कि अगर मुझे वोल्टेज मेजर करना है तो मैं ओल्ड मीटर यूज़ करूँगी और उसको ओल्ट पे क्लिक करूँगी, उसके बाद ही मेरा वोल्टेज मेजर होगा. तो वो क्या उसका स्पेसिफिक स्टैंडर्ड हो गया. मैं वोल्टेज मेज़र करने के लिए एम्पियर या कोई दूसरा डिवाइस है एमीटर वो यूज़ नहीं कर सकती. तो ये हो गया हमारा वर्किंग स्टैंडर्ड जो हम यूज़ में लाते हैं. अभी हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कैलिब्रेशन. लास्ट लेक्चर में कैलिब्रेशन देखा है. कैलिब्रेशन मीन्स क्या होता है कि जो हमें एडजस्टमेंट करनी है, अगर मुझे एडजस्टमेंट करनी है रीडिंग्स लेने के टाइम तो उसको हम बोलेंगे कैलिब्रेशन. सो सी हियर द इम्पोर्टेंस ऑफ कैलिब्रेशन, क्यों उसकी ज़रूरत है वो देखेंगे. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गेट अ मीनिंगफुल रिजल्ट. हमें अगर मीनिंगफुल रिजल्ट चाहिए इसलिए हमारा ये जो कैलिब्रेशन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. Now see here, the process of calibration is comparing the value of known input with the value of instrument. जो हमें वैल्यू पता है, नोन इनपुट जो हम इनपुट दे रहे वो, और पहले वो इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू क्या है वो उसी ही प्रोसेस को हम कैलिब्रेशन बोलते हैं. नाउ सी हियर, सो दैट कैलिब्रेशन ऑकर गारंटी that instrument were operate with the range and spillotate conditions with given accuracy. तो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कैलिब्रेशन. सो ये सेक्शन में अभी हमने देखा है स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट which is international, primary, secondary and last one is वर्किंग स्टैंडर्ड जो हम यूज़ करते हैं. एंड नीड्स ऑफ कैलिब्रेशन की कैलिब्रेशन की ज़रूरत क्या है, क्यों हम करते हैं, क्योंकि हमें एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, मीनिंगफुल रीडिंग्स चाहिए, उसकी एक्यूरेसी ठीक चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं कैलिब्रेशन की हमें नीड है. सो स्टूडेंट, अगर आपको इस सेक्शन में कोई डाउट होगा तो प्लीज़ फ्री टू कॉल मी. एंड थैंक यू so much for listening me. Thank you.